वीडियो वेंचो सार्जन के नाम पे बना दिया। सुन क्या है, कौन से सार्जन की पार्टी वाले, हम कह रहे हैं सार्जन का टार्जन बना देगा, बहन जो थरा भी बना दूंगा टार्जन। तेरे डीजे का तो सिस्टम ही हैंग कर दिया। क्या कह रहा था? सर्जन को टार्जन बना दूंगा, खुट्टा गाड़ दूंगा जाके तेरे घर में खुट्टा। कहीं समझ रहा हो कि हल्के में ले रहा हो? डीजे रावण कहाँ चले गया तेरा डीजे रावण सर्जन भाई के सामने? जब हार गया तो गाड़ी का शीशा फोड़ रहा, माँ बहन का गालियां दे रहा, लठ निकालने की बात कर रहा। लठ निकालने की बात करेगा? लठ तू ही चलाने आता है, तेरे को चलाने आता है रावण। हार गया तो सर्जन भाई को गाली दे रहा तू। झारखंडी समझ गया? खोद के ना सोना उगाले हैं झारखंड के लोग। डीजे में कंपटीशन लेगा तू झारखंड के लोगों से? रावण का लंका दहा दिया सर्जन भाई ने। तो हर हर महादेव, जोहार दोस्तों। सावन का पावन महीना चल रहा है और उसी बीच हम लोग एक बहुत ही बड़ी खबर लेके आए हैं कि झारखंड का एक डीजे वाला जिसका नाम है डीजे सार्जन, जो कि लाखों का डीजे सेटअप, 3-4 बड़े बड़े गाड़ियां, उसके साथ साथ उनके साथ जो पूरी टीम है वो 50 लोगों की पूरी टीम है और वो लगातार 1500-1600 किलोमीटर की दूरी तय करके और उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचते हैं सावन का जो मेला है उसमें अपना डीजे का पूरा सेटअप लेके। लेकिन जी हाँ दोस्तों, उनके साथ हुआ यूं कि जो खबर अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, जो डीजे सार्जन के फैंस है वो उन्होंने तो देखा ही होगा कि कल किस तरह से उत्तराखंड के हरिद्वार में किस तरह से डीजे सार्जन के साथ व्यवहार किया गया है। दोस्तों चलिए हम लोग सीधी खबर पे आते हैं और डायरेक्ट सीधा हम लोग खबर से ही बात करते हैं। तो कल की घटना है, कल डीजे सार्जन और डीजे रावण, दो बड़े ऐसे हस्तियां कही जाने वाली जो कि मेला में सबसे ज्यादा चर्चित थे। दोनों साउंड और पक्ष विपक्ष को लेकर तमाम बातें भी चलते हुए दिखाई दे रही थी। शुरू से ही रावण डीजे वाले भी बोलते थे कि वीडियो वेंचो सार्जन के नाम पे बना दिया। सुन क्या है, कौन से सार्जन की पार्टी वाले, हम कह रहे हैं सार्जन का टार्जन बना देगा, बहन जो थरा भी बना दूंगा टार्जन। सार्जन को टार्जन बना देंगे। तो तमाम चीजें सोशल मीडिया में काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी और हुआ यूं कि जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो पहले राउंड में भी उन्होंने डीजे राउंड को हरा दिया और दूसरे राउंड में भी डीजे राउंड को हरा दिया, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है। उसके बाद जब देखा कि उन्होंने कि जब डीजे सार्जन काफी भारी पड़ रहा है हम लोग के डीजे सेटअप के ऊपर में, और जैसा कि देखा जाए वहाँ पूरे संवैधानिक तरीके से डीजे सार्जन ने अपने सेटअप को तैयार भी किया था। उन्होंने बयान भी दिया था कि हम ऐसा किसी भी तरह का सेटअप वगैरह उतना बड़ा नहीं बांधेंगे जिस कारण से ट्रैफिक में किसी तरह का दिक्कत हो, पब्लिक को चलने में असुविधा हो। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही उन्होंने सेटअप को बांधा था। उसके बाद हुआ यूं कि जब तीसरा राउंड स्टार्ट होने वाला था उससे पहले ही आपस में ही लोग झड़प गए। और जैसा कि डीजे सार्जन का बयान है, चलिए उनका सार्जन का थोड़ा बयान को भी सुनते हैं फिर आगे बात करते हैं। एक फेक क्लेम हो रहा है कि 3 लाख का तुम्हारे ऊपर उल्टा चालान है। हाँ, ये जो जितना भी चला ऐसे प्रशासन से कोई भी ऐसे चालान वगैरह कोई मतलब यहाँ तो खाली सिर्फ मेरा सेटअप बड़ा नहीं है, यहाँ पर लगभग समझ लीजिए सबका ही सेटअप बड़ा हो रहा है। तो ये सारा चीज फेक चला हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये देख सकते हैं आप लोगों ने वीडियो को देखा कि डीजे सार्जन ने क्या बयान दिया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का डीजे वालों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, पब्लिक वहां पे ऐसा किया है और तोड़फोड़ किया है। और कहां तक क्या सच्चाई है ये तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि हमारे झारखंड के सार्जन भैया हैं, जिस कारण से उन्होंने इस मामले को बहुत ही स्लोली ले लिया और उन्होंने इतनी साधारण सी बात कही। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की मानसिकता किस प्रकार की है। जिस राज्य को अलग करने में एगो बिल्ली नहीं कटा, समझ सकते हैं उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिनको अलग करने में एक बिल्ली का जान नहीं गया है। और झारखंड में 88 सालों से 88,000 बलिदान देके इस राज्य को अलग करने के बावजूद भी देख सकते हैं अभी बाहर के तमाम लोग यहाँ पे किस तरह से झारखंड के लोगों को बेवकूफ बनाकर और किस तरह से यहाँ अपना शासन कर रहे हैं। लेकिन यदि यही झारखंड का कोई डीजे वाला चल जाता है दूसरे राज्य में, पड़ोसी राज्य में जाए या फिर कोई अन्य राज्य में चला जाए तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है आप समझ सकते हैं। जब कंपटीशन में उन्होंने नहीं हराने सके सार्जन भैया को तो उन्होंने ये हथकंडा अपनाया। या फिर कोई भी कहे हम किसी को ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे कि नहीं फलना डीजे वाले नहीं ऐसा किया, कहा कि हम वहाँ घटनाक्रम में नहीं है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से इसलिए जानकारी देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं झारखंड से, और झारखंड के लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है तो समझने वाली बात है कि मामूली सा एक डीजे वाला को यदि उन लोग हराने नहीं सके तो उनकी गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिए और हो सकता है ड्राइवर वगैरह को भी थोड़ी मोड़ी चोट लगी है। थोड़ा उनका भी बयान सुन लेते हैं। पलट चलो पटरू काटा, हाँ पटरू काटा जैसे तो पलट चले लगे।
तो इसी से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस राज्य में एक बिल्ली नहीं कटा, उस राज्य के लोग इस तरह से अपना राज्य में किसी अन्य राज्य के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, समझ सकते हैं। ये तो दूसरे व्यक्तियों ने, उन्हीं के लोगों ने इन्हें बुक किया होगा, तभी अपना सामान वगैरह लेके गए होंगे, सारा उनकी जिम्मेवारी में गए होंगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि यदि आप उनका ब्लॉग वगैरह देखते होंगे डीजे सार्जन का, तो देखा भी होगा कि किस तरह से वो लोग जहां पे उन्हें जगह मिलता था वहीं पे उन लोग खाना भी बनाता था और वहीं पे खाना उना खा के और फिर वहीं सोता भी था। कुछ घंटा आराम करने के बाद फिर उन लोग सुबह से चलता था, तभी जाके समझ सकते हैं 3 दिन में उन्होंने 1500 किलोमीटर का दौरा किया और हरिद्वार तक पहुंच गए। और उम्मीद भी जताया जा रहा था, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे फैंस हैं और बहुत सारे उत्तराखंड के ही लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे हैं कि नहीं सार्जन भैया का कोई गलती नहीं है, इसका गलती है, उसका गलती है। लेकिन किसका गलती है वो तो फैंस को पता ही होगा, डीजे सार्जन के जितने भी फैंस हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देख सकते हैं किस तरह से व्यवहार किया जाता है। अभी मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। यदि जो घटना अभी हरिद्वार में घटी है, वो घटना यदि झारखंड में घटती, झारखंड के किसी भी क्षेत्र में इस तरह की घटना घटती, तो क्या होता? सबसे पहले तो वहां पे जो डीजे वाला, मतलब कहा जाए कि लोकल के जो भी डीजे वाले रहेंगे उनके ऊपर एफआईआर होगी। यदि कोई बाहर का डीजे वाला आके और झारखंड में इस तरह से करता है, तो जो यहाँ की प्रशासन है वो सपोर्ट किसके करेंगे? जो बाहर से साउंड आया हुआ होगा। लेकिन देख सकते हैं वहां के अभी जितने भी सेटअप लगे हुए हैं सब बज रहे हैं, सब अभी यात्रा में चल ही रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई बंद नहीं करवा रहा है, समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की, कुछ लोग तो इनका समर्थन कर रहे हैं, जैसे ये भैया। जोहार झारखंड। आज फेसबुक लाइव आए हैं, थोड़ा हरियाणा में बात करेंगे। यो जो रावण डीजे वाला था ना, काहे कि पता है कि हरिद्वार में डीजे का कंपटीशन होता है मेरे भाई, और कंपटीशन में केवल 2 ही लोग के डीजे थे जिसके निगाहें पूरे लोगों के उसमें टिके हुए थी। एक सार्जन डीजे जो झारखंड से चल के गई थी और एक रावण डीजे जो हरियाणा से आया था। रावण डीजे की एक इंटरव्यू देखा मैंने, नू कह रहा था रावण कि सार्जन को आने दे, झारखंड से टार्जन बना दूंगा। और जब दोनों में कंपटीशन होता है उत्तराखंड की धरती में, तो रावण का टावन हो गया, रावण का डीजे टाउन हो गया, डाउन हो गया। यो रावण के समझे तू अपने आप को रे भाई? जब दोनों में कंपटीशन होता है ना भाई, तो रावण डीजे कहां चले जाता है पता भी नहीं चलता सार्जन के सामने। और जब रावण डीजे हार जाता है, तो रावण डीजे का जो मालिक, जो रावण जो कहलाता है अपने आप को कलयुग का, उसकी हवा टाइट हो जाती है। और जब हवा टाइट होती है तो ये गाड़ी का शीशा फोड़ता है, यो गालियां देता है मां बहन का सार्जन भाई को, यो डीजे फोड़ने का प्रयास करता है। ओ रावण, तेरे में कितना औकात है? आ झारखंड और बजा अपने डीजे सार्जन के आगे, एक भी तेरी आंच नहीं आएगी। और जब तू हार गया तो गाड़ी का शीशा फोड़ दिया मेरे भाई इनने। लठ निकालने की बात कर रहा था, सार्जन भाई का मां बहन का गाली दिया इन्नो। रावण सुन ले मेरी बात कान खोल के। रावण अपने आप को तो डीजे का मसीहा समझे ना। और क्या कह रहा था? ये अपना झोली पुटिया बांध के झारखंड निकलो, धुआं धुआं कर दिया हो डीजे रावण। कहीं अपने आप को हीरो समझ रहा है, मसीहा समझ रहा है। झारखंड से जाके और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश से धुआं धुआं कर दिया तेरे डीजे को। झारखंड के डीजे को कमजोर समझ रहे हैं क्या सर्जन भाई को? और सर्जन भाई को तुमने गाली दिया ना, इसका गाली क्या बदला? गाली मिलेगा तेरे को, लेकिन गाली मैं नहीं दूंगा भाई तेरे को। कंपटीशन हो रहा था, कंपटीशन में जब हार गया तो मुंह नीचे उठा के नहीं, सर झुका के तुम्हें वापस जाना चाहिए था रावण। लेकिन तुमने क्या किया? सर्जन भाई को मां के प्रति गाली दिया है। रावण तेरे में इतना ही औकात है तो आ झारखंड, फिर से चेतावनी देता हूं तेरे को, आ रावण और सर्जन भाई से टक्कर ले देवघर की धरती में। और रावण से मैं नू कह रहा हूं ना, कहीं झारखंड के लोगों को तो कम से कम हल्के में ले रहा होगा, समझ गया? रावण तेरे लंका में आग लगा दिया हमारे झारखंड का राम जाके भाई सार्जन ने। तेरे डीजे का तो सिस्टम ही हैंग कर दिया। क्या कह रहा था? सार्जन को टार्जन बना दूंगा, खुट्टा गाड़ दूंगा जाके तेरे घर में खुट्टा। कहीं समझ रहा हो कि हल्के में ले रहा हो? डीजे रावण कहां चले गए तेरे डीजे रावण सर्जन भाई के सामने? जब हार गया तो गाड़ी का शीशा फोड़ रहा, मां बहन का गालियां दे रहा, लठ निकालने की बात कर रहा। लठ निकालने की बात करेगा? लठ तू ही चलाने आता है, तेरे को चलाने आता है रावण। हार गया तो सर्जन भाई को गाली दे रहा तू? झारखंडी समझ गया? खोद के ना सोना उगाले हैं झारखंड के लोग। डीजे में कंपटीशन लेगा तू झारखंड के लोगों से? रावण का लंका दहा दिया सर्जन भाई ने। भाई झारखंड के लोग जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, हरियाणा तक तो मेरा वीडियो अवश्य जाता है और दिल्ली तक पहुंचता ही पहुंचता है। झारखंड के लोग मेरे भाई, सर्जन भाई बहुत जल्द झारखंड की धरती में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, हरियाणा तक, पूरे देश में तहलका मचा के झारखंड की धरती में आ रहे हैं। स्वागत के लिए जुड़ जाएं और सर्जन भाई के स्वागत करें। रावण डीजे को पूरा सिस्टम हैंग करके आ रहा है मेरा सर्जन भाई। वाह सर्जन भाई, सैल्यूट है तुम्हारा। बाकी जोहार रहेगा, जय झारखंड, जोहार झारखंड। रावण
सार्जन कहते हैं सार्जन झारखंडी। बेटा याद रखना, खुट्टा गाड़ दूंगा तेरे घर में जाके। टकराने की कोशिश नहीं करना, हार जाता है तो गाड़ी का शीशा फोड़ता है। कायर रावण डीजे कायर है। कुछ लोग तो इनका विरोध भी करते हुए नजर आ रहे थे शुरू शुरू में कि नहीं ये सार्जन को हम लोग टार्जन बना देंगे। वो लोग अब कहाँ है पता नहीं, लेकिन इस तरह से व्यवहार किया गया जब डीजे सार्जन जब झारखंड से चल के वो उत्तराखंड गए और इस तरह से इनके साथ व्यवहार किया गया। आप लोग लगातार देखते ही आते होंगे कि झारखंड में किस तरह की दुर्दशा है। बाहर के लोगों का, पुलिस प्रशासन के लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोकल का सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन देखिए उत्तराखंड में हुआ उल्टा, डीजे सार्जन बाहर का है, इसका सपोर्ट नहीं किए, जबकि उन्होंने वहां के जो लोकल डीजे वाले थे उनका समर्थन किए और वो लोग अभी भी बजा रहे हैं। उन लोग का 40-40 कहा जाए तो मतलब डीजे सार्जन का जो सेटअप था उससे ज्यादा ही उन लोग का बॉक्स जो भी वहां पे जितना उन लोग सेटअप तैयार किया है उसमें उन लोग का ज्यादा है। उसके बावजूद भी एकदम कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये साजिश है और साजिश के तहत ही जब उनको लगा कि डीजे सार्जन के सामने हम नहीं टिक पाएंगे तो उन्होंने ये अपना हथकंडा अपनाया और आपस में लोगों को हुड़दंग करा दिया। और इस तरह का नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं किस तरह का लोगों का व्यवहार किया जाता है। और ये उदाहरण के तौर पर मैं अपने चैनल में चला रहा हूँ इस वीडियो को कि देख सकते हैं किस तरह से झारखंड के लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। और हम लोग इतना मान सम्मान करते हैं, उसके बावजूद भी लोग इस तरह से उटक के चल जाएंगे कि नहीं ये लोग ऐसे करता है, बाहरी भीतरी करता है, तो फलने ढकनी करता है, इतना सम्मान होने के बावजूद भी। लेकिन इस तरह से व्यवहार किया गया जैसा कि डीजे सार्जन भैया के साथ समझ सकते हैं। वो झारखंड के हैं और एक काफी नामी कहा जाए तो इंडिया का नंबर 1 अभी जैसा कि कंपटीशन में उन्होंने रावण डीजे को हराया, उसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं इंडिया का नंबर 1 डीजे डीजे सार्जन है और झारखंड का नंबर 1 डीजे भी डीजे सार्जन है। लेकिन सार्जन भैया के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया, उसके बाद लोग काफी आक्रोश हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया में भी तरह तरह के पोस्ट भी डाल रहे हैं। चलिए कुछ कुछ दिखाते हैं आप। ये अपने हेलो लोगों के दिलों में जगह बना के जा रहे हैं। दिल में ऐसी जगह बना दी देखो सार्जन हो रहा है बिल्कुल। मैं कल से देख रहा हूं, तमाम चैनलों में देख रहा हूं, लेकिन झारखंड के एक भी चैनल वाले ने इस न्यूज को नहीं दिखाया। आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पे साजिश की जा रही है। कम से कम इतना बड़ा न्यूज है, इसको दिखाना चाहिए। जितने भी यूट्यूबर हैं या फिर जो भी बड़े बड़े मीडिया है उनको दिखाना चाहिए कि भाई एक नामी डीजे वाला जाता है, वो भी भक्ति भाव से अपना भक्ति उक्ति गाना बजाता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई चलो वहां से आया था ऐसे वैसे गाना बजा रहा था तो उसके कारण से मारपीट हुआ या फिर कुछ हुआ। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ऐसा नहीं था कि किसी पार्टी ने या किसी राज्य के लोगों ने किसी राज्य के लोगों को मार दिया, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं व्यवहार किस तरह से किया जाता है। प्रशासन के लोग इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। और ये कहा जाए कि यदि झारखंड में देखा जाए तो यदि ऐसा ही बाहर का कोई डीजे वाला रहता तो प्रशासन के लोग बाहर का डीजे वाला को सपोर्ट करते और जितना भी मतलब लोकल के जो डीजे होंगे उन लोगों के ऊपर कई को धारा लगा देते और उनका गाड़ी भी थाना उना हमको लगता है घुसा देते। लेकिन देख सकते हैं वहां की पुलिस ने वहां के लोगों की मदद की और वो डीजे अभी भी बज रहे हैं और सार्जन डीजे भी बजेगा। जैसा कि अभी सूचना मिली, लाइव में देखे थे सार्जन भैया का भी, हम भी देखते हैं लगातार उनका वीडियो, तभी तो जाके इतना सारा अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। हमने बहुत चीजों को देखा सुबह से शाम तक और इस तरह का देखा कि नहीं भैया हमारे डीजे सार्जन भैया जो झारखंड के हैं उनकी आवाज को कम से कम झारखंड के लोगों को तो दिखाना चाहिए। बाहर के मीडिया वाले तो बहुत दिखा रहे हैं लेकिन झारखंड के मीडिया वाले कोई भी नहीं दिखा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए दिखा देते हैं। खैर कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? क्या सार्जन भैया के साथ जो उत्तराखंड के हरिद्वार में जो हुआ ऐसा होना चाहिए किसी के साथ व्यवहार? मात्र एक डीजे वाला, वो क्या करता हूँ अधिक से अधिक 5 दिन 6 दिन बजाता है डीजे, फिर वो आ जाता वापस, लेकिन उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। और जो यहाँ पे झारखंड में देखिए कितना दिनों से लोग यहाँ पे अपना मतलब मरिया लिए हैं जगह और आराम से खा पी रहे हैं, लेकिन देखिए झारखंड का आदमी कुछ बोलने नहीं जा सकते हैं। लेकिन देखिए 4 दिन के लिए अगर कोई अन्य राज्य का डीजे चल जाता है दूसरा राज्य में, तो डीजे में देख सकते हैं किस तरह का व्यवहार किया जाता है, इतना सोतेला व्यवहार। और रहा बात जहां भी तोड़फाड़ हुआ, पूरा मामला तो सामने आएगा ही, लेकिन इसके लिए हमें सार्जन भैया के पास जाना ही पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सार्जन भैया तक पहुंचे इस वीडियो को। आई सपोर्ट यू सार्जन भैया, मैं आपका दिल से बहुत बड़ा सपोर्ट करता हूं, इसलिए मैं आपका ये वीडियो को भी बना रहा हूं, लोगों को दिखा रहा हूं कि देखिए हमारे सार्जन भैया कितना मतलब कहा जाए तो सबसे सरल व्यक्ति, इनका मन में किसी तरह का छल नहीं है। जब इतना बड़ा घटना हुआ तो ये भी बयान दे देते कि नहीं हमारा इतने लोगों को मार दिया, ऐसे ये मेरा खो गया, वो गुम हो गया, पुलिस को नाना प्रकार का लिखवा देते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरे साथियों को कुछ नहीं हुआ है, मेरा सामान भी कुछ नहीं हुआ है, खाली गाड़ी का जो शीशा वगैरह फूटा है और शायद गेयर उर तोड़ दिया गया और ड्राइवर को भी लगा, जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया। तो इस तरह का व्यवहार किया गया, उसके बावजूद भी सार्जन भैया किसी तरह का एक्शन नहीं लिए। तो यही है कि झारखंड के व्यक्ति कितने सरल हैं और कितने सरल स्वभाव के होते हैं कि इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी उन्होंने मीडिया के सामने ये नहीं कहा कि नहीं इस राज्य में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ या फिर इस तरह की घटना हुई, मेरा साथ मारपीट हुआ। इस तरह का उन्होंने अभी तक किसी पे आरोप भी नहीं लगाया, समझ सकते हैं।
तो देख सकते हैं यही हालात है। तो कुछ अलग राज्यों से हमें सीखनी चाहिए कि किस तरह से दूसरे राज्य में हमारे राज्य के डीजे वालों का इस तरह से व्यवहार किया जाता है, तो हमें बहुत ही बुरा लगा। खैर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सार्जन भैया आएंगे तो हम उनका घर जाएंगे और उनका एक बड़ा इंटरव्यू ले लेंगे, क्या क्या हरिद्वार में हुआ उनके साथ, तमाम चीजें पे बात करेंगे और कैसे कैसे उन्होंने सारा चीज मैनेजमेंट किया और वो कैसे कैसे वहां पहुंचे, तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे। कहा कि हरिद्वार के मीडिया वाले तो बहुत चीज दिखाएं, लेकिन झारखंड में वो आएंगे उसके बाद वो असली सच्चाई हमें बता पाएंगे कि क्या कुछ उनके साथ हुआ और फिर क्या क्या डीले हुई, उसके बाद फिर वो वहां पे रुके। तो वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। सभी को फिर से जोहार।